Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the equations of the line passing through the point 1, minus 2, 3 and parallel to the planes x minus y plus 2z is equal to 5 and 3x plus 2y minus z is equal to 6। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर इक्वेशन बतानी है लाइन की जो पास करती है थ्रू द पॉइंट 1, minus 2, 3 और पैरेलल है प्लेन्स x minus y plus 2z is equal to 5 के एंड 3x plus 2y minus z is equal to 6 के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट लाइन पासिंग थ्रू x1, y1, z1 and having direction ratios a, b, c, then its equation is x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अगर लाइन पास करती है थ्रू x1, y1, z1 और उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a b c, तो हमारे पास उसकी इक्वेशन होगी x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b और z माइनस z1 बाई c। तो यहाँ से हम अगर देखते हैं तो हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर दो प्लेन्स हैं इस तरह से और ये इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन पास करेगी हमें उसकी क्या करनी है, इक्वेशन बतानी है। तो अगर हम देखें तो ये जो प्लेन है हमारा, इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो इस लाइन से क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक इसी तरह ये जो हमारा सेकंड प्लेन है इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो भी क्या होंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों प्लेन्स के जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या नॉर्मल वेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से ही आ जाएगा ए वेक्टर। अगर हम देखें तो हमारा जो प्लेन फर्स्ट है इसके हम जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसे ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या जो इसके डायरेक्शन वेक्टर्स हैं उन्हें हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएंगे आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड प्लेन है हम इसके जो डायरेक्शन वेक्टर्स होंगे उन्हें रिप्रेजेंट कर देते हैं बी वेक्टर से, और वो होंगे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है हमारा वो आएगा यहाँ से डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। ये होगा 1 माइनस 1 2 3 2 माइनस 1। तो इसे अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा आई वेक्टर आई कैप इंटू 1 माइनस 4 माइनस जे कैप इंटू माइनस 1 माइनस 6 प्लस के कैप इंटू 2 प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा -3i कैप प्लस 7j कैप एंड प्लस 5k कैप, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए होंगे यहाँ पर इस लाइन के। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं बेसिकली वो क्या है यहाँ पर, ए क्रॉस बी, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बेसिकली क्या है हमारा, ये डायरेक्शन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास लाइन के। तो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियो क्या कह सकते हैं लाइन के, ये होंगे -3, 7, 5। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन अगर देखें तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं लाइन के, डायरेक्शन रेशियोज हैं हमारे पास लाइन के यहाँ पर -3, 7, 5 और वो पास करती है एंड पासिंग थ्रो -2, 3। तो यहाँ पर ये होगा हमारे पास x माइनस 1 बाय डायरेक्शन यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा -3 इज इक्वल टू y माइनस, ये +2 हो जाएगा बिकॉज -2 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू z -5/3। बिकॉज हमने क्या देखा था कि अगर लाइन पास करती हो थ्रो x1 y1 z1 और डायरेक्शन रेशियोज हो a b c, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आती है x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। तो यहाँ पर ये हमारी क्या आई है, इक्वेशन ऑफ लाइन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।